Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin, your histology teacher. Okay guys, today we are going to discuss a very new chapter in the histology which is about the glands. ग्लैंड्स, ठीक है। अब आप लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में बहुत सुना होगा कि फला ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप लोग को पता नहीं होता था कि ये ग्लैंड है क्या चीज़, ठीक है, और ये कैसे बनता है, इस असल में होता क्या चीज़ है, क्या सिक्रीट करता है, कैसे सिक्रीट करता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ग्लैंड्स। तो इंशाल्लाह आज टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिफोर टू स्टार्ट द टॉपिक लेट मी डिफाइन ग्लैंड कि व्हाट इज़ ग्लैंड। याद रखिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ specialized cells that makes and release substances such as hormones, एंजाइम्स etc. कहते हैं कि ग्लैंड्स जो है हमारे पास ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को बनाते हैं और उनको फिर रिलीज़ भी करते हैं, ठीक है। अब सब्सटेंसेस को रिलीज़ करना, बनाना, ठीक है, ये किसका काम होता है, ये ग्लैंड्स का होता है। और ये ग्लैंड्स जो है ये एक सेल्स की ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। सिंपल मेरा मतलब ये है कि ग्लैंड जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बनता है और ये क्या करता है, डिफरेंट सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, बनाता है और फिर इनको रिलीज़ करता है, ठीक है। सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, मे बी लाइट, मे बी एंजाइम, इट मे बी हार्मोन्स, ठीक है। कि जो हमारे पास ग्लैंड्स है दे आर ग्लैंड्स आर एक्चुअली एपिथेलियम। ये क्या है, एक्चुअल में एपिथेलियम है। जो ग्लैंड्स है ये असल में क्या है, एपिथेलियम। एपिथेलियम के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में डिटेल में बात की थी। लेकिन बट विद स्पेशल सिक्रेटरी फंक्शन। कहते हैं कि ग्लैंड्स एपिथेलियम है लेकिन इस एपिथेलियम के अंदर एक स्पेशल सिक्रेटरी फंक्शन होता है, ठीक है। रिमेंबर गाइस कि जो हमारे पास ग्लैंड्स है इसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं सिक्रेटरी पार्ट, दूसरे को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। जैसे कि नाम से जाहिर है, सिक्रेटरी पार्ट हेल्प्स इन सिक्रीशन और जो कंडक्टिंग पार्ट है हेल्प्स इन कंडक्शन। क्लियर अप टू दिस? गुड। नाउ रिमेंबर गाइस, वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हमारे पास दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं, यहाँ पे मेंशन लिखता हूँ मैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन के बारे में याद रखें, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं कि दे डायरेक्टली सिक्रीट्स देयर secretions into blood stream। ये ऐसे ग्लैंड्स हैं
कि इसके अंदर जब कोई सिक्रीशन बन जाता है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये इन सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में जो है क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्लैंड, दिस इज़ अ ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में अपने इन सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं। इनको कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं होती कि वो उन सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू कहाँ पे भेजे, ब्लड वेसल में भेजे। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर अप टू दिस। तीसरा, याद रखें कि जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये चीज़ आपको अभी तक पता नहीं थी शायद, बट अभी आप लोगों ने ये भी सीख ली कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारे पास हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखें कि जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है दे आल्सो नोन एज डक्टेड ग्लैंड। इसको हम डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर्ड डक्ट फॉर देयर सिक्रीशन। अगर ये ग्लैंड चाहे फॉर देयर सिक्रीशन, अगर ये ग्लैंड चाहते हैं कि ये अपने सिक्रीशन को कहाँ पे भेजे, ब्लड में, चाहे इसमें कोई एंजाइम बन गया या कोई हार्मोन बन गया, और वो चाहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड चाहता है कि इस हार्मोन या इस एंजाइम को मैंने क्या करना है, ब्लड में शामिल करना है। तो ये अपने इन सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में क्या नहीं कर सकते, रिलीज़ नहीं कर सकते, सिक्रीट नहीं कर सकते। इनको सिक्रीशन के लिए क्या चाहिए, सिक्रीशन के लिए इनको चाहिए गाइस डक्ट। ठीक है, इस वजह से इनको हम डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, सो दे रिक्वायर डक्ट फॉर द सिक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ gland, and remember this gland have a medial duct and this duct is further connected with the blood vessel। अब क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो ग्लैंड है ये अपने इन सिक्रीशन को पहले भेजेगा इस डक्ट में, और फिर ये डक्ट इसको आगे जाके शामिल करेगा कहाँ पे, ब्लड में। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और रिमेंबर कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंजाइम्स। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर अप टू दिस। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लियर। एंडोक्राइन नीड no need of duct and an exocrine gland need duct for their secretion into the bloodstream. Clear? Okay. Next, remember guys, have you ever heard a word goblet cell? कभी आप लोगों ने गॉबलेट सेल के बारे में सुना है? वेरी गुड। याद रखें ये जो गॉबलेट सेल्स हैं दे आर यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो गॉबलेट सेल्स है ये असल में ग्लैंड होते हैं। ठीक है, कौन से ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लेकिन सिंगल सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। ठीक है, दूसरा, अब अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो डज इट नीड डक्ट फॉर देयर सिक्रीशंस? व्हाट डू यू थिंक गाइस? एक सेल है उसको डक्ट की ज़रूरत है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने भी बात की है कि इसको डक्ट की ज़रूरत है, और ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये एक सेल से भी बना हुआ है। ये भी सोच साहब। रिमेंबर दे सिक्रीट्स देयर सिक्रीशंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये अपने सिक्रीशंस को कैसे सिक्रीट करते हैं, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस? फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव अ सेल। जब कभी भी ये सेल कौन सा है, ये गॉबलेट सेल है। अगर ये गॉबलेट सेल्स चाहता है कि ये अपने सिक्रीशंस को बाहर भेजे, तो ये क्या करता है, ये अपने सिक्रीशंस को अकुमुलेट करता है इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है,
ये क्या करता है, वेसिकल की शक्ल में अपने इस सिक्रीशंस को अकोमोडेट करता है और फिर ये इस वेसिकल को बेचता है नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। और फिर जब ये सेल मेम्ब्रेन के करीब पहुंचता है तो यहाँ से ये अपने प्रोडक्ट्स को बाहर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो गॉबलेट सेल्स है ये अपने सिक्रीशंस कैसे बेचता है, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये जो जो गॉबलेट सेल्स है ये असल में रिलीज़ क्या करता है। रिमेंबर दे रिलीज़ म्यूकस। ये क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज़ करते हैं। गॉबलेट सेल्स रिलीज़ म्यूकस। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, रिमेंबर गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट everywhere except, गॉबलेट सेल्स हर जगह पे मौजूद है एक्सेप्ट स्टमक। स्टमक में हमारे पास क्या नहीं मौजूद, गॉबलेट सेल्स नहीं मौजूद। तो अगर स्टमक में गॉबलेट सेल्स नहीं है तो वहाँ पर है फिर क्या। याद रखें स्टमक के अंदर ओन स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर म्यूकस प्रोडक्शन, ओन स्पेशलाइज्ड सेल, यानी स्टमक के अपने स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिमेंबर दे आर नोन एज म्यूकस नेक सेल। These cells actually produce mucus in the stomach. Clear? So goblet cells, unicellular exocrine gland, secretes mucus, secretes their secretion through exocytosis. They are absent in stomach, and in stomach usually we have a mucus neck cells. Clear up to this? Okay, good. Next, we have a different type of ducts, like let me draw. This is a basal membrane. This basal membrane contain epithelial cells. This is a gland. ठीक है, अब देखें we have a gland. ठीक है, ये एक ग्लैंड है. लेट मी ड्रॉ अनदर ग्लैंड. अब देखें, ये हमारे पास दो किस्म के ग्लैंड हैं. एक को हम कहते हैं ए और दूसरे को हम कहते हैं बी. अब अगर आप देखें तो अगर इस ग्लैंड के अंदर कोई सिक्रीशन बन जाता है तो ये सिक्रीशन क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस सिंगल डक्ट में जाएगा बाहर. तो इस ग्लैंड को अगर आप देखें तो ये क्या करता है, ये अपने सिक्रीशंस को सिर्फ एक डक्ट के थ्रू आगे भेजते हैं. तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस को सिर्फ एक डक्ट के थ्रू आगे भेजते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल ग्लैंड. इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ग्लैंड. ठीक है, सिंपल ग्लैंड सिक्रीशंस आर poured into सिंगल डक्ट. ये अपने सिक्रीशन को कहाँ पे आगे भेजते हैं, सिर्फ सिंगल डक्ट के थ्रू. ठीक है,
लेकिन अच्छा चले, इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, कौन कौन से डक्ट इस तरह काम करते हैं जो अपने सिक्रीशंस को सिंगल डक्ट के थ्रू आगे भेजते हैं। तो एग्जांपल्स है आपके पास गाइस, सम ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वी हैव अ मेरोक्राइन sweet gland, we have some of the gastric gland, we have sebaceous gland. So all these gland do what? They transfer their secretions through only one duct, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फिगर बी को देखें तो यहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं ये पहले एक डक्ट में आएंगे, ठीक है, फिर ये सारे सिक्रीशन नेक्स्ट दूसरे डक्ट में जाएंगे एंड फिर इस तरह तीसरे डक्ट में। तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस को क्या करते हैं, मल्टीपल डक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड्स। कंपाउंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स ग्लैंड किस तरह डिफाइन करेंगे, दे secretes their secretions into multiple duct, और इनकी एग्जाम्पल क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दीज ग्लैंड्स डू व्हाट, दीज ग्लैंड्स ट्रांसफर देयर सिक्रेशन इनटू मल्टीपल डक्ट। क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड। नाउ दिस division of the gland is depending on number of duct, ठीक है। अगर हम depending on number of duct की थ्रू बात करें, number of duct, तो हमारे पास दो किस्म के हैं, simple gland and compound gland। Now let's come toward the another classification of glands which is on the basis of secretion, based on secretion. On the basis of secretion, again we have two types of gland. One is called serous gland and the second one is called mucus gland. अगर हम सिक्रीशन के बेस पे इसको डिफरेंशिएट करें तो अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, वन इज कॉल्ड सीरस ग्लैंड एंड अनदर वन इज कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड। अब देखें व्हाट इज सीरस ग्लैंड, इट सिक्रीट्स वाटरी सिक्रीशंस। ये जो ग्लैंड है ये अपने एक वाटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर हम म्यूकस ग्लैंड की बात करें तो दे सिक्रीट्स थिक म्यूकस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, थिक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम इस सीरस ग्लैंड को देखें तो लेट मी ड्रॉ वन ग्लैंड फॉर यू गाइस। Sorry, it is not a good one. I'll draw another one, a big one.
अगर आप इस ग्लैंड को देखें तो इसके अंदर जो सेल्स है ये सीरियस ग्लैंड है, और याद रखें कि सीरियस ग्लैंड में हमारे पास जो सेल होते हैं दे आर पिरामिडल इन शेप, दे आर पिरामिडल इन शेप, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूकस ग्लैंड को देखें तो म्यूकस ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं दे आर लुक्स लाइक क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, ठीक है। सो दिस इज म्यूकस ग्लैंड। इसके अंदर जो सेल्स है दे आर क्यूबॉइडल इन शेप। तो अनदर डिफरेंस बिटवीन सीरियस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड, सीरियस ग्लैंड प्रोड्यूस वाटरी सिक्रीशन, म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस थिक म्यूकस। सीरियस ग्लैंड कंटेन पिरामिडल शेप सेल्स, अदरवाइज म्यूकस ग्लैंड कंटेन क्यूबॉइडल शेप सेल्स, ठीक है। तीसरा, जो हमारे पास सीरियस ग्लैंड है तो इनके सेल के अंदर राउंड न्यूक्लियस होता है। कौन सा न्यूक्लियस होता है? राउंड न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप म्यूकस ग्लैंड को देखें तो इनमें हमारे पास मौजूद होता है फ्लैट न्यूक्लियस, इसमें फ्लैट न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्लियर अप टू दिस? ओके, नेक्स्ट याद रखिए कि इस सीरियस ग्लैंड के अंदर जो ल्यूमन है दिस वन इट इज़ स्मॉल ल्यूमन। लेकिन अगर आप देखें तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन का ल्यूमन होता है लार्ज ल्यूमन। सो दीज आर सम डिफरेंसेस इन बिटवीन द सीरियस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। वन मोर थिंग, जो हमारे पास सीरियस ग्लैंड है अगर इनकी सेल को हम HAE स्टैंड में करें तो दे आर एसिनोफिलिक, एसिनोफिलिक, ठीक है, रेड इन कलर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास म्यूकस होते हैं दे नीड नो स्टेनिंग, ये स्टेन नहीं करते, ठीक है, और इसकी वजह से इट लुक्स पेल इन कलर। सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरियस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। On the basis of secretion, we have two types of glands, serous gland and mucus gland. Serous glands are produce watery secretion, otherwise other mucus gland produce thick mucus. Serous gland contain pyramidal shaped cells, otherwise जो mucus gland है they contain cuboidal. Pyramidal cells contain round nucleus, जो cuboidal है उसके अंदर flat nucleus होता है। जो हमारे पास serous gland का ल्यूमन है वो small होता है, जो mucus gland है उनका जो ल्यूमन है वो large होता है। हमारे पास जो सीरियस ग्लैंड है ये स्टेन लेते हैं और जो हमारे पास म्यूकस ग्लैंड है वो स्टेन नहीं लेते। क्लियर अप टू दिस? तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरियस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ discharge of secretion. On the basis of discharge of secretion, we have three types of glands. एक को हम कहते हैं मीरोक्राइन, मीरोक्राइन ग्लैंड। दूसरे को हम कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, और तीसरे को हम कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास तीन किस्म की ग्लैंड है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सिक्रेशंस। अगर हम मीरोक्राइन की बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं सेल्स आर इंटैक्ट। सेल्स क्या होते हैं? इंटैक्ट होते हैं। कैसे? देखें, वी हैव अ बेसल मेम्ब्रेन, basal membrane, and this basal membrane contact intact cells, यानी सेल्स जो है ये एक दूसरे के साथ क्या है? बिल्कुल टच है, इंटैक्ट है, ठीक है। दूसरा,
जो हमारे पास मीरोक्राइन ग्लैंड है, मीरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये जो अपने सिक्रीशंस है, सिक्रीशन ये कैसे करता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि एक्सोसाइटोसिस कैसे कहते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्लस स्वीट ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। मैं स्वीट बोलता हूँ, आप लोग स्वेट भी कह सकते हो, ठीक है। सो मीरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जिसके अंदर सेल्स इंटैक्ट होते हैं, अपने सिक्रीशंस जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और उनके एग्जांपल क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड द एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में याद रखें कि जो हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड है, cells are not intact in this, not intact, इसके अंदर सेल्स इंटैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्स इंटैक्ट नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं? रिमेंबर, these have a small empty space in between the cells, looks like that. दे आर लाइक दिस, ठीक है। सेल्स क्या है? इंटैक्ट नहीं होते इसमें, किसमें? एपोक्राइन ग्लैंड में। नेक्स्ट याद रखें, ये जो अपने सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस ये कैसे करते हैं, कैसे रिलीज करता है? याद रखें, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये नहीं करते। आई विल ड्रॉ वन सेल्स हेयर, फॉर एग्जांपल दिस इज वन एक्सोक्राइन सेल, ठीक है। ये अपने सिक्रीशंस को क्या करता है? ऊपर भेजता है, ठीक है। और जब ये सिक्रीशन ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? पेंच्ड अप हो जाता है। और जब ये पेंच्ड अप हो जाता है तो इट्स लुक लाइक दिस, एंड देन दिस पार्ट रिलीज द सब्सटेंसेस, ठीक है। सो एपोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? अपने सिक्रीशंस को थ्रू पेंचिंग या पेंच्ड अप के थ्रू क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है, पेंच्ड अप का मतलब ये है एपोक्राइन कि ये अपने सेल्स का कुछ हिस्सा तोड़ देते हैं, अपने से जुदा करते हैं, और वो हिस्सा जो है आगे जाके क्या करता है? सिक्रीशंस कर देता है, ठीक है। और इनके एग्जांपल है गाइस, इसके एग्जांपल का जो निमोनिक है वो है मैप। एम से आता है मेमरी ग्लैंड, ए से आता है एटिपिकल स्वेट ग्लैंड, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एक्जिला में एंड प्यूबस में। तो P इज़ फॉर प्यूबस, ठीक है। सो दीज ग्लैंड्स आर नोन एज एपोक्राइन ग्लैंड। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द थर्ड वन विच इज़ अ होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। याद रखें कि ये जो होलोक्राइन ग्लैंड है, अगेन सेल्स आर नॉट इंटैक्ट, सेल्स इंटैक्ट नहीं होते, ठीक है। दूसरा रिमेंबर कि ये भी सेम टू सेम इसी तरह ही होते हैं। फॉर एग्जांपल बीच में क्या है? फ्री स्पेस है, ओके। और याद रखिए कि ये जो अपने सिक्रीशंस करता है, सिक्रीशंस, इसको मैं एक सेल यहाँ लेके आता हूँ, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन दिस सेल, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब कभी भी ये सेल चाहता है कि ये इस सिक्रीशन को रिमूव करे या सिक्रीट करे, तो ये पूरा सेल क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट का मतलब क्या? कि ये सेल बिकम, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये सेल बिल्कुल अपने आप को क्या करता है? ख़त्म करता है, और इसके साथ वो अपने क्या करता है? सारे सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है, अपने सेल्स, कंप्लीट सेल्स ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका, ये हमारे पास माइटोटिक इन नेचर होता है, माइटोटिक इन नेचर।
माइटोटिक इन नेचर का मतलब क्या है? माइटोटिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये आगे जाके दोबारा से सेल रीजनरेट करता है और एक न्यू सेल बन जाता है। फिर वो सेल आगे जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सिक्रीशन करता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन अदर बनाता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड द साइकिल इज गोइंग ऑन। क्लियर अप टू दिस? अब देखिए, जो हमारे पास मीरोक्राइन ग्लैंड है, इसमें नो लॉस ऑफ सेल होता है, नो लॉस ऑफ सेल। लेकिन अगर आप एपोक्राइन में देखें तो इसमें अ लिटल लॉस ऑफ सेल होता है। लेकिन अगर आप होलोक्राइन में देखें तो कंप्लीट लॉस ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास याद रखें। क्लियर अप टू दिस? और याद रखें कि जो होलोक्राइन ग्लैंड है इनके एग्जाम्पल क्या है? एनीवन? एग्जाम्पल है इनके गाइस, रिमेंबर, sebaceous gland, ठीक है, वगैरह। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में बस इतना ही याद रखें, आपके लेवल तक इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये सारे जो हमने पढ़े हैं इनको रिवाइज करें और इनको याद रखें। लेट्स हैव अ स्मॉल रिव्यू ऑन द फिंगर टिप्स। ग्लैंड कैसे कहते हैं? ग्लैंड हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? सेक्रेटरी एंड कंडक्टिंग। ग्लैंड्स के कितने टाइप होते हैं? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन हमारे पास कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सिक्रीशन कितने होते हैं? सो दिस इज़ द स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द ग्लैंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।